नमस्कार सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर यहां पे आई है सभी बेरोजगारों के लिए। एक नई भर्ती निकली हुई है, एक नया रिक्रूटमेंट निकला हुआ है BRO के अंदर, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसकी जो जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स होती है उसका ये विज्ञापन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये विज्ञापन निकला हुआ है। तो आइए जानते हैं किन पदों के लिए कितने पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स जो है इंडियन नेशनल्स मेल्स के लिए केवल फॉर्म निकला है, केवल पुरुष इसे भर सकते हैं। तो इनमें मैं पदों के बारे में ज़रा आपको बता देता हूँ। पहला जो पद है इसमें ड्राफ्ट्समैन का, जिसमें कि 19 अनरिजर्व्ड के पद हैं, 6 SC के पद हैं, 3 ST के हैं, 11 OBC के हैं, 4 EWS के हैं और कुल मिला के 43 पद हैं। ऐसे ही सुपरवाइजर स्टोर के कुल 11 पद हैं। रेडियो मैकेनिक के 4 पद हैं। रेडियो लैब असिस्टेंट का 1 पद है। मल्टी स्किल्ड वर्कर जिसे मैसोन ये कहते हैं 100 पद हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक इसके 150 पद हैं। और स्टोर कीपर टेक्निकल जिसके 150 पद यहाँ पे है। कुल मिलाकर के 459 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिकांश जो ये पद हैं इनमें ITI मांगा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप इनमें से यदि किसी पद के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस पद को भर लें। एक बार मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। सीमा सड़क संगठन जिसे हम कहते हैं उसमें सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग इंजीनियर बल जो है उसके लिए ये फॉर्म निकले हैं। केवल पुरुष भारतीय नागरिकों के लिए पद हैं। नक्शा नवीश, भंडार पर्यवेक्षक, रेडियो मैकेनिक, प्रयोगशाला सहायक, बहुकुशल कर्मकार जिसे राजमिस्त्री भी कहते हैं, बहुकुशल कर्मकार, स्टैटिक इंजन चालक, भंडारपाल, तकनीकी। तो कुल मिला के 459 पद हैं और काफ़ी अच्छा अवसर है। संक्षेप में एक बार मैं आपको फॉर्म भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किस तरीके का फॉर्म इसके लिए भरना होगा। और थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन भी आपको इसकी बता देता हूँ, ताकि देखिए ड्राफ्ट्समैन का जो पद है 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, प्लस 2 साल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर का या ड्राफ्टमैनशिप का किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और या फिर पोजेसिंग 2 years नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और हैविंग 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। तो यहाँ पे आपका 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन के लिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। दूसरा जो पद है सुपरवाइजर स्टोर का है। लेवल 4 का मैट्रिक्स इसमें है, 18 से 27 साल के लिए एज के लिए है। ये पहले वाला भी 18 से 27 साल की एज के लिए था। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है आपके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, और साथ में आपका मटेरियल मैनेजमेंट का आपका अनुभव होना चाहिए, या फिर 2 साल का अनुभव होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर्स में काम करने का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो। और या फिर क्लास 1 कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज लेट डाउन इन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन रेगुलेशंस फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स और सेंटर और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये जो कोर्स होता है ये आपने किया होगा स्टोरमैन टेक्निकल का, तो ये भी चलेगा। अगला है रेडियो मैकेनिक, 18 से 27 साल की एज है, लेवल 4 की पे है। आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए, और साथ में रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी ITI से 2 साल का। साथ में आपका 2 साल का अनुभव भी इसमें होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट पब्लिक या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो, या फिर आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्मी इंस्टीट्यूट का, या और साथ में 2 साल का अनुभव होना चाहिए रेडियो टेक्नोलॉजी का, और या फिर क्लास फर्स्ट कोर्स जो होता है इसके लिए वायरलेस ऑपरेटर का, कीबोर्ड का डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अंतर्गत, या तो वो आपने किया हो। अगला पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, 18 से 27 साल की एज है, और 10+2 आपका होना चाहिए, 12वीं आपने किया हो, और साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट ITI का कोर्स जो है वो आपके पास हो, या फिर डिफेंस ट्रेड का जो होता है आर्मी इंस्टीट्यूट से वो किया हो, या फिर जो क्लास फर्स्ट कोर्स जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का है डिफेंस सर्विस के अंतर्गत आपने किया हो। अगला पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसोन जिसे हमने कहा था, लेवल 1 है, 18 से 25 साल जिसे राजमिस्त्री भी ये कह रहे हैं, और 18 से 25 साल की एज की उम्र यहाँ पे रहेगी, और 10th पास होना चाहिए आपको। साथ में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मैसोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI का जो कोर्स होता है, या इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ट्रेड्स, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेड्स ट्रेनिंग, कहीं भी आपने किया हो, और या फिर आपने क्लास 2 सर्टिफिकेट जो मेसन का होता है डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के अंतर्गत वो किया हो,
जो डिफेंस के जो भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे भी होती है, और साथ में क्वालिफाई होने चाहिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि बीआरओ के द्वारा कराया जाएगा, और शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एज पर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और गाइडलाइन। तो उसकी गाइडलाइन के अनुसार फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, और फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके क्या होने चाहिए, बीआरओ की गाइडलाइन के अनुरूप होने चाहिए। अगला है पोस्ट नंबर 6 जो है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक जो है, लेवल 1 की पे इसमें भी है, और ये 18 से 25 साल की एज यहाँ पे है, और बाकी नियमानुसार जो छूट मिलती है वो इसमें मिलेगी। मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए इसमें भी, और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रैक्टर और में आईटीआई वगैरह जो आपका कोर्स है वो होना चाहिए, और दो क्लास 2 का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। साथ में प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, और प्लस फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे आपको खरे उतरना पड़ेगा। साथ में ये एक और पोस्ट थी स्टोर कीपर टेक्निकल की, जो लेवल 2 की पोस्ट है, और 18 से 27 एज तक वाले इसे भर सकते हैं। 10+2 12 आपका होना चाहिए, और स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना चाहिए रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो वाहन रखने का और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट सामान रखने का अनुभव होना चाहिए। साथ में डिज़ायरेबल 3 साल का अनुभव इसमें स्टोर इस्टेब्लिशमेंट अगर आपका है तो ये भी डिज़ायरेबल है, यानी इससे आपको लाभ मिलेगा अगर आपके पास ये है। और हैविंग पास द क्लास 2 कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज दैट डाउन इन द डिफेंस regulations, qualification regulation for the soldiers from the office of the records of the centers of similar establishment of the defense। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ से नीचे इसका सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये प्राइमरीली इंफॉर्मेशन के लिए आपको देने के लिए था कि ये एक पद निकले हुए हैं। अगर आप लोग इसमें आवेदन करना चाहें तो आप भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, और काफ़ी पोस्ट हैं, 459 पद लगभग हैं, और बीआरओ की पोस्ट काफ़ी टाइम के बाद निकली है। तो जो लोग इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं 18 से 25 साल, और कुछ पदों में 27 साल तक के अंतर्गत जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर आवेदन करें। और अगर आप डिटेल चाहेंगे तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम और विस्तृत जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग आवेदन करें, और आगे सिलेबस इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।